हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। क्या भक्ति, पूजा पाठ ये सब करने का एक अलग आयु होती है? क्या सिर्फ बुढ़ापे में हमें भक्ति करनी चाहिए? चलिए इसकी शिक्षा हम लेते हैं श्रीमद् भागवत गीता के साथ। जैसे नदी बहकर जाती है लौटकर नहीं आती, उसी प्रकार रात और दिन मनुष्य की आयु लेकर चले जाते हैं, फिर नहीं आते। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? नदी बहकर जाती है, वो लौटकर कभी नहीं बहती, वो चलते चले जाती है, गई तो गई। उसी प्रकार जो रात और दिन होते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमारी आयु को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो अभी हम जिस भी आयु में हैं, जिस भी एज में हैं, आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। क्या हमारी आयु घट रही है? नहीं, हमारी आयु बढ़ ही रही है। तो ये बढ़ती हुई आयु के साथ क्या हमने ये वक्त ले लिया है कि हमें सिर्फ भक्ति बुढ़ापे में करनी है? कुछ नहीं पता होता क्या किसके साथ और कब हो जाए। तो जो आपको तब करना है वो आपको अब क्यों नहीं करना? भक्ति असल में मैं कहूँ बच्चों को बचपन से ही सिखा देनी चाहिए कि भक्ति का मतलब क्या होता है। भक्ति का मतलब एक अलग तरीके से बता दिया है कि भक्त कब बनोगे और भक्ति करोगे तो आप अलग तरीके से कपड़े पहनोगे, अलग तरीके से चलोगे, अलग तरीके से बोलोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति मन से होती है। चाहे आप भक्त हो ना हो, चाहे आप मंदिर जाते हो ना हो, चाहे आप माला करते हो ना हो, चाहे आप किसी किताब को किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हो या ना हो, अगर आप मन ही मन में परमात्मा का ध्यान करते हैं तो आप एक भक्त हैं। और वो मन ही मन में परमात्मा का ध्यान बच्चों को बचपन से ही सिखा देना चाहिए। क्योंकि जब इंसान ऐसी परिस्थिति में फंसता है जब उसे नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए, और जब उस परिस्थिति में फंसते हुए जब उसकी वो अंदर से आवाज़ निकलती है, वो होती है असल भक्ति। जब वो परमात्मा को याद करता है। क्यों? आप उसको शुरू से याद करते हुए चलिए ना। क्यों हमें बुढ़ापे का इंतज़ार करना? क्यों हमें ये सोचना कि हम बुढ़ापे में ही उनको सोचेंगे? आज से सोचिए, आज से याद करिए, आज से उनका नाम लीजिए। क्योंकि ये आयु है, बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं, और ये किसी के लिए नहीं रुकती। तो आई होप आप सभी को इस श्लोक के साथ बहुत ही अच्छे से समझ में आए हो कि श्री कृष्ण हमसे क्या कह रहे हैं। भक्त बनिए, आप जिसको भी मानते हैं उसकी भक्ति करिए। श्री कृष्ण गोविंद